आपको बता दें, सीआईएसएफ के 24 घंटे के अंदर 18 जवान कोरोना की चपेट में आने से हड़कंप मच गया है। सीआईएसएफ में अब तक कोरोना पॉजिटिव की संख्या 64 तक जा पहुंची है। सबसे ज्यादा मुंबई में यहां पे मामला है, जहां 33 जवान पॉजिटिव पाए गए हैं। दूसरे नंबर पर दिल्ली आता है। दिल्ली के 22 सीआईएसएफ जवान कोरोना से संक्रमित है। ये अपने आप में चिंता की बात। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, वाकई इससे पहले सुरक्षा बलों में जिस तरह से ये देखने को घुसपैठ कोरोना की देखने को मिल रही है, वो वाकई चिंता का विषय है। और अब सीआईएसएफ में इतनी ज्यादा संख्या में 24 घंटे में 18 कोरोना पॉजिटिव मिलना अपने आप में बेहद चिंताजनक। बिल्कुल श्वेता, जिस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, पिछले अगर बात करें तो जब से ये पूरा लॉकडाउन हुआ है, इस दौरान ये लोग अलग अलग जगहों में कानून व्यवस्था की ड्यूटी पर लगे हुए थे। इस दौरान पैरामिलिट्री फोर्स में 624 के आसपास जो जवान हैं वो लगभग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में एक पूरे पैरामिलिट्री फोर्स में इस तरीके से संक्रमण फैलना काफ़ी चिंता का विषय है। और पिछले 24 घंटे में सीआईएसएफ के बारे में अगर बात करें तो 18 ऐसे जवान हैं जो कि संक्रमित हो गए हैं। इसमें से 17 जवान एयरपोर्ट यानी मुंबई एयरपोर्ट में काम करने के लिए वहां पर जा रहे थे। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह वहां पर लॉकडाउन का पालन करवा रहे थे। तो इन परिस्थितियों में जिस तरीके से अर्धसैनिक बलों में ये कोरोना संक्रमण फैल रहा है, उसके लिए ये जानकारी ये भी मिली है कि इनमें किसी भी तरीके का सिम्टम नहीं दिखाई पड़ रहा था। श्वेता, ये लोग एसिम्प्टोमेटिक थे, यानी कि किसी भी तरीके का लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहा था। उसके बाद जब इनकी चेकिंग कराई गई तो बहुत सारे जवान जो हैं वो कोरोना संक्रमित हो गए। तो इस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्स में चिंता का विषय है और गृह मंत्रालय ने भी इस पर चिंता जताई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सीआईएसएफ के जवान जो हमारे संवाददाता बता रहे थे एसिम्प्टोमेटिक थे, इसीलिए पता ही नहीं चल पाया। अब अगली खबर जो आपको बताने जा रहे हैं उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कोरोना की घुसपैठ अब एयर इंडिया तक हो गई है। एयर इंडिया के 5 पायलट कोरोना से पॉजिटिव निकले हैं। प्री फ्लाइट जांच में 5 पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी पायलट्स में कोई पहले से कोरोना के लक्षण नहीं थे, यानी कि ये सभी एसिम्प्टोमेटिक थे। कुछ दिन पहले ही 5 पायलट कार्गो फ्लाइट लेकर चीन गए थे और यहां पर दरअसल उन्होंने दवाइयों की इन्हें डिलीवरी वहां पर देनी थी। कार्गो फ्लाइट में ये सभी गए थे और इससे पहले जब वो वापस आए तो प्रॉपर जिस तरह से जांच होती है, स्क्रीनिंग हुई और उसके बाद उन्हें क्वारंटीन में रखा गया, सब कुछ हुआ। लेकिन इससे पहले कि ये दूसरी उड़ान, दूसरी फ्लाइट ले पाते, भर पाते, उससे पहले ही जब एक फाइनल टेस्ट हुआ उसमें बताया गया कि ये 5 पायलट जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि इनमें किसी भी तरह के कोई लक्षण कोरोना के नहीं देखे गए थे। और कोरोना का कहर दिल्ली में भी जारी है, लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को उम्मीद है कि हालात काबू में आ जाएंगे। केजरीवाल ने कहा है कि ज्यादातर मरीज हल्के लक्षण वाले हैं, इसलिए उन्हें घर पर रहकर ही इलाज करने को कहा जा रहा है। 82% लोग जिनकी डेथ हुई है उनमें 82% लोग 50 साल से ज्यादा उम्र के थे। तो देखने में ये आ रहा है कि बुजुर्गों की मौत ज़्यादा हो रही है। मैंने पहले भी कहा था और सभी सरकारें भी बार बार बोल रही है कि हमें अपने बुजुर्गों का खास तौर से ख्याल रखना है, सभी बुजुर्गों को भी अपना ख्याल रखना है। तो हम ये देख रहे हैं कि अधिकतर केस जो है वो माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक है। लगभग 75% के करीब केसेस एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड केसेस हैं। उनका अब केंद्र सरकार ने आदेश निकाले हैं कि उनका इलाज अगर हम चाहें तो उनके घर पे भी हो सकता है, उनको अस्पतालों में आने की जरूरत नहीं है। उसका अब हम लोगों ने इंतजाम किया है। जो जो लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जो जो लोग माइल्ड सिम्टम वाले होते हैं, जिनको थोड़ा सा बुखार है, थोड़ा सा खांसी है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उन सब लोगों के घर पे इलाज का हमने इंतजाम किया है। हमारी टीम उनके घर पे जाती है, उनके पूरे परिवार को बिठा के सब समझाती है कि आपको कैसे करना है, देख के आती है उनके घर पे पहले। दिल्ली के रहने वाले सब लोगों से निवेदन है कि आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो जो लोग दिल्ली में दूसरे राज्यों के ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं और जो जाना चाहते हैं, हम उनका इंतजाम कर रहे हैं। अभी तक हमने आपके खाने और रहने का इंतजाम किया हुआ था। मेरी आपसे निवेदन है, पहला निवेदन तो यह, दिल्ली छोड़ के मत जाइए। बहुत जल्दी ये लॉकडाउन अंतहीन तो होगा नहीं,
कभी ना कभी तो खुलेगा, जल्दी खुलेगा, सबको नौकरियां भी मिलेंगी, आपको भी नौकरी मिलेगी, सबको काम मिलेगा, सबको मजदूरी मिलेगी। लेकिन अगर कोई फंसे हुए हैं और जाना ही चाहते हैं, हम आपके लिए ट्रेन का इंतजाम कर रहे हैं। एक ट्रेन मध्य प्रदेश जा चुकी है, एक ट्रेन हमने बिहार भेजी, अभी और ट्रेन का इंतजाम कर रहे हैं।